नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों का खूब स्वागत, ढेरों आशीर्वाद। अभी 2 दिन पहले जो है मैंने सुना ये सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। मन बड़ा दुखी हुआ। यानी कि जीवन क्या हमें आत्महत्या के लिए मिला है? मानव जीवन जो है जीने के लिए, मृत्यु के लिए नहीं है। तो मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। तो मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ कि यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है। वैसे तो जो भी संसार में आया है वो एक ना एक दिन चला जाएगा, लेकिन मानव जीवन तो जियो, जीवन का आनंद तो लो। संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में लिखा हुआ है। तो एक कहानी के माध्यम से आपको मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। इसी पर शायद आपको मोटिवेशन मिले, यानी कि आप मोटिवेट हो मेरी कहानी सुनकर। एक बार क्या एक साधु था, वो देश की यात्रा के लिए निकला और एक गांव में पहुंच गया। गांव में वो आनंद के घर गया। आनंद ने उसका बड़ा स्वागत किया, उसको खाना खिलाया और जब वो जाने लगा तो उसको खूब सारे उपहार भी दिए। तो साधु ने कहा कि तुम दिन रात खूब तरक्की करो। तो आनंद ने कहा ये नहीं रहने वाला। अब साधु को बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या कह रहा है, लेकिन वो साधु चला गया। 2 साल बाद जब वो साधु आया तो उसने देखा कि जो आनंद है बहुत निर्धन हो चुका है, उसका सब काम जो है खत्म हो गया। अब वो पास के गांव में जो है एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। तो साधु आनंद के पास गया, यानी कि गरीबी की हालत में भी आनंद ने जो है उसकी बड़ी सेवा की। अपनी झोपड़ी में लेके आया और एक फटी चटाई पर उसे बिठाया और उसे सूखी रोटी जो भी थी उसके पास वो उसको खाने को दी। तब जो है साधु की आंखों में आंसू आ गए और जब चलने लगा तो साधु ने कहा कि हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तो आनंद ने कहा, कहते कि साधु बाबा आप दुखी मत हो, होता वही है जो परमात्मा चाहता है, क्योंकि ये भी रहने वाला नहीं है। इस संसार में सनातन सत्य केवल परमात्मा का नाम है और उसके अंश जो आत्मा है वो, बाकी सब आने जाने वाली चीजें हैं। जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। अब साधु सोचने लगा, कहता कि ये आनंद जो है वास्तव में साधु है, मैं तो खाली भेष से साधु हूं। और वो चला गया। अब कुछ वर्षों बाद फिर साधु यात्रा पे निकला और फिर पहुंच गया आनंद के पास। अब क्या देखता है कि आनंद जो है वो जमींदारों का जमींदार बन गया है। यानी कि पूछने पर पता चला कि जिस जमींदार के यहाँ नौकरी करता था तो वो जो है स्वर्ग सिधार गया। उसके कोई औलाद तो थी नहीं, तो सारी संपत्ति इसको दे गया। तब जो है साधु ने कहा कि हे भगवान, तुमने जो है बहुत अच्छा किया, वो जमाना भी गुजर गया, अब जो है तुम ऐसे ही बने रहो। तो आनंद ने कहा कि हे साधु, अब भी जो है आपकी नादानी गई नहीं है। तो साधु ने पूछा कि ये भी नहीं रहने वाला? तो उसने कहा कि या तो ये सब खत्म हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा, या इसको अपना मानने वाला चला जाएगा, क्योंकि शाश्वत यहाँ कुछ नहीं। साधु ने उसकी बात गौर से सुनी और वो जो चला गया। अब कुछ वर्षों बाद जो है फिर वह साधु आ गया आनंद के घर। देखा वहां महल तो है आनंद का, लेकिन वहां कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद का देहांत हो गया। उसकी 2 बेटियां थी, वो चली गई थी अपने ससुराल, और जो बूढ़ी उसकी पत्नी थी वो बेचारी एक कोने में पड़ी थी। अब साधु जो है सोचने लगा कि हे इंसान, तू अपने आप पर क्यों इतना इतराता है, क्यों मनमानी करता है? यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है। अगर तू ये सोचता है कि तेरा पड़ोसी तो दुखी है और तू बड़ी मौज में है, तो वो दुख भी नहीं रहेगा और तेरी मौज भी नहीं रहेगी। इसलिए मनुष्य को हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये सुख और दुख जो है वो तो एक पहिए की तरह घूमते रहते हैं। ना हमेशा व्यक्ति के जीवन में सुख रहता है और ना ही दुख। इसलिए दुख मिले तो उसे भी भगवान का धन्यवाद करते हुए सहन कर लेना चाहिए, और सुख मिले तो उसे भी खुशी खुशी जो है और ज्यादा भगवान का आभार प्रकट करते हुए सहन कर लेना चाहिए। अब जो है ये साधु जो था उसने कहा चलो देखता हूँ कमरे के अंदर आनंद की तस्वीर होगी, उस पर कुछ फूल चढ़ाकर दुआ मांगता हूँ। जब वो अंदर कमरे में देखता है तस्वीर को, तो तस्वीर पर भी आनंद ने लिखवाया हुआ था कि आखिर ये भी रहने वाला नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।